दक्षिण भारत का इकलौता राज्य कर्नाटक हारने के बाद कथित तौर पर ये आरएसएस और बीजेपी वाले इतना बौखला जाएंगे, कभी किसी ने नहीं सोचा था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बयान आया है और इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने बकायदा मंच से खड़े होकर कहा है कि हिंदू मीट और बीफ यानी कि गौ मांस खाने के लिए तैयार रहें। जी हाँ, चौंकाने वाला बयान है, लेकिन मोहन भागवत की तरफ से दिया गया है। जब से ये बयान दिया गया है तब से कांग्रेस ने तो बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने कैसे आरएसएस को घेरा है आपको बताएंगे, लेकिन पहले खबर में सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंच से खड़े होकर क्या बयान दिया है वो बयान बताते हैं। खबर आप देखिएगा नेशनल हेराल्ड की। देखिए इसमें लिखा है कि सफर फॉर 200 years and be ready to atone for 2000 years of caste discrimination। यानी कि 200 साल तक आप लोगों ने कष्ट सहे और अब आगे आने वाले 2000 साल तक जातिगत भेदभाव का प्रायश्चित करने के लिए तैयार रहिए। ये एक छात्रावास में मोहन भागवत लोग संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हमें जातिगत भेदभाव को मिटाना है और किसी भी तरीके से मिटाना है, चाहे उसके लिए फिर हिंदुओं को बीफ क्यों ही ना खाना पड़े। इतना बड़ा बयान है मोहन भागवत की तरफ से दिया गया है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि गाय की पूजा करनी चाहिए, एक तरफ खबरें निकलकर सामने आती हैं कि गौ मांस के शक में लोगों की लिंचिंग तक कर दी जा रही है, मार मार कर उनकी हत्या तक कर दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत का क्या बयान है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बयान अगर किसी और ने दिया होता तो बवाल खड़ा हो गया होता। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो छाती पीटने लगते, गोदी मीडिया सड़कों तक उतर आता। क्या बयान है, बयान सुनिए। देखिए खबर में लिखा है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत कमेंट्स ऑन अग्रसेन छात्रावास नागपुर। तो नागपुर में एक छात्रावास में थे। दिस वीक हैव स्टार्ड अप अ स्टॉर्म इन टी कप बाय आल्सो एडवाइजिंग हिंदूज टू बी रेडी टू ईट मीट एंड इवन बीफ इज नेसेसरी। तो इसका हिंदी में आपको लब्बो लबाब में बता दूं कि खबर में लिखा हुआ है नेशनल हेराल्ड की कि एक छात्रावास में मोहन भागवत संबोधन करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने संबोधन के दौरान ऐसा कुछ कह दिया है जिससे चाय के कप में भी भूचाल आ जाएगा। मोहन भागवत का कहना है कि जातिगत जो भेदभाव है उसको मिटाना होगा और इसको मिटाने के लिए अगर जरूरी पड़े तो बीफ यानी कि गौ मांस खाने के लिए भी हिंदू तैयार रहें। यह बयान तब दिया गया है जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि कर्नाटक हार गए हो, इसकी बौखलाहट है क्या? इस तरह का बयान देने का मतलब क्या बनता है? जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना और तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं, उसके ठीक पहले मोहन भागवत ने इस तरह का बयान दिया है। फिलहाल कांग्रेस ने घेरा है और इसी नेशनल हेराल्ड की खबर को शेयर करते हुए लिखा है, नेशनल फोरम है, ये कांग्रेस का ही पेज है, उनकी तरफ से लिखा गया है कि यकीन नहीं होता तेलंगाना और तमिलनाडु में भाजपा अपना पैर जमाना चाहती है, इसीलिए ये चड्ढीधारी लोग हिंदू को गाय का मांस खाने को बोल रहे हैं। भागवत जी हिंदू धर्म में हजारों साल से गाय को पूजते आ रहे हैं। गाय का मांस आरएसएस के लोग दफ्तर में खाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पूरे हिंदू धर्म का ठेका ना लीजिए। तो अगर दम है तो अपने दफ्तर में खिलाइए। यहाँ पर आप हिंदुओं को किस तरह की सीख दे रहे हैं? एक तरफ आप बवाल करते हैं, दूसरी तरफ मंच से खड़े होकर इस तरीके की बात करते हैं कि संविधान के तहत हमें आर्थिक कमजोर वर्ग पर ध्यान देना चाहिए, जातिगत भेदभाव को मिटाना चाहिए, इस तरीके की बातें करते हैं। तो कांग्रेस आखिर ऐसा क्यों कह रही है कि तेलंगाना और तमिलनाडु में पैर जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या फिर कि आरएसएस ऐसा कर रही है? इसके लिए मैं आपको मेघालय चुनाव लिए चलती हूँ। मेघालय में इसी साल विधानसभा चुनाव हुए थे और उन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक ऐसा बयान दिया था कि बवाल खड़ा हो गया था। बयान आपको नहीं याद है?
तो सुनिएगा। देखिए, इसमें खबर में लिखा है, बोलता है हिंदुस्तान की, कि मेघालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले, मैं बीफ खाता हूं, मेरी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं गौमांस खाता हूं और मेरी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब मेघालय में विधानसभा चुनाव प्रचार चल रहा था तो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो ये लोग गौमांस पर रोक लगा देंगे। और अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो वहां पर बीफ मेन मुख्य तौर पर खाया जाता है। ऐसे में बीफ बैन हो जाएगा, लोग डर जाएंगे, वोट नहीं मिलेगा। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद सामने आते हैं और अर्नेस्ट मावरी इनका नाम है और कहते हैं कि हम तो भैया बीफ खाते हैं और हमारी पार्टी को कोई दिक्कत भी नहीं है। अब इस तरह की बयानबाजी की जाती है। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान आपने देखा, वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत के बयान से क्यों बवाल मचा है आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपको मेघालय के चुनाव में क्या हुआ वो भी बता देती हूँ, उस पर वापस भी लौटते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके का बयान दिए कि बीफ खाते हैं, बीफ खाने से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की मेघालय में क्या हाल हुआ आपको नहीं याद है तो वो भी दिखा देती हूँ। आप देखिए, दैनिक भास्कर में लिखा है, जो मेघालय विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है, देखिए इसमें लिखा है कि 2023 में एनपीपी 26 सीटों से जीती, बीजेपी 2। बीजेपी मात्र 2 सीटों पे जीती। इन लोगों ने गौमांस को सपोर्ट किया, उसके बावजूद कांग्रेस 5 पर और टीएमसी 5 पर। तो पहली पार्टी कौन बनकर निकली आपने देखा, एनपीपी। बीजेपी 2 सीटों से जीती और वही भारतीय जनता पार्टी जो कि एनपीपी का चुनावों में बिल्कुल बहिष्कार कर रही थी, चुनावों में कह रही थी कि ये जो एनपीपी है ये भ्रष्ट पार्टी है, हम लोग केंद्र से पैसा भेजते हैं, ये वही पार्टी है जो कि जनता तक पहुंचने नहीं देती है। जब चुनाव में ये लोग सिर्फ 2 सीटें ला पाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एनपीपी से गठबंधन कर लिया। तो चुनाव के लिए, कुर्सी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको खबर दर खबर इतना तो क्लियर हो ही जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर सकती है। आपको नहीं याद है तो एक खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए इंडिया टीवी की, इसमें लिखा है कि मेघालय में बीजेपी ने क्यों तोड़ा गठबंधन, अमित शाह ने बताई राज की बात, साथ ही दिया बड़ा बयान। तो फरवरी के महीने में जब तक वोटिंग नहीं हुई थी उसके 1 हफ्ते पहले तक अमित शाह मंच पर खड़े होकर एनपीपी का विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 2 सीटें आई गौमांस का सपोर्ट करने के बाद भी तो इन लोगों ने गठबंधन कर लिया। अब बात यहाँ पर आकर अटकी है तेलंगाना और तमिलनाडु की। कर्नाटक के लोग हार चुके हैं, दक्षिण भारत का इकलौता राज्य हार चुके हैं। अब ऐसे में इस तरह की बयानबाजी करने का मतलब क्या बनता है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल राहुल गांधी इसको लेकर पहले ही कह चुके हैं, उन्होंने अभी विदेशी दौरे के दौरान क्या कहा उनका भी बयान सुन लीजिए। देखिए खबर आज तक की, देखिए इसमें लिखा है कि बीजेपी जो करती है उसका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं, पेरिस से राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। तो ये लोग जो करते हैं उसका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं, उतना तो आप समझ ही सकते हैं। वोट के लिए और कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है क्या, सवाल खड़ा होता है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि किसी को आतंकित करना, डराना, धमकाना हिंदू धर्म हमें नहीं सिखाता, जो कि भारतीय जनता पार्टी करती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर और सबसे मेन पॉइंट इस खबर का यह है कि मोहन भागवत के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।